Okay. So the complex number 2 upon minus 1 plus iota is denoted by u. Find the modulus and argument of u and u square. So पहले तो हम इसको डिनोमिनेटर से आयोटा हटाएंगे रैशनलाइज करके, बिल्कुल सही. So part 1 is 2 upon minus 1 plus iota times minus 1 minus iota upon minus 1 minus iota. न्यूमरेटर तो बन जाएगा -2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हम करेंगे a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड. सो -1 होल स्क्वायर्ड माइनस आयोटा होल स्क्वायर्ड. सो ये आ जाएगा -2 आयोटा अपॉन 1 -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है. तो नीचे 2 आ गया, -2 आयोटा अपॉन 2 विच गिव्स अस 2 + 2 आयोटा. आई एम सॉरी, 1 + 1 आयोटा. 1 प्लस -1 minus iota. Sorry, I got a message. I got distracted. ओके. अच्छा जी, अब हमने करना है इसको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फॉर्म में. सो इसका मॉडुलस निकालने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड फर्स्ट स्केच इट. -1 -1, हाँ यहाँ पे आ गया. ओके, दिस इज गोइंग टू बी r इक्वल्स 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड. नेगेटिव्स को हम इग्नोर कर देते हैं, √2 बिल्कुल सही. और आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे? हाँ, tan इनवर्स लेंगे और एंगल हम ये लेंगे. वालेकुम अस्सलाम. सो नेगेटिव एंगल होगा, और इधर के लिए वील डू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/1 विच इज π/4. हाँ, पाई से माइनस करेंगे और आंसर के साथ भी नेगेटिव लगाएंगे. सो पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4, लेकिन हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे. ओके, सो इट्स -3π/4. ओके, अब क्या होगा? हाँ, अब हमने निकालना है मॉडुलस ऑफ u स्क्वायर्ड. सो मॉडुलस ऑफ u स्क्वायर्ड विल बी स्क्वायर ऑफ √2. सो 2 आ गया, और आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा माइनस, हाँ डबल हो जाएगा इसका, तो वो होगा -3/2 पाई. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, ये तो नेगेटिव पाई से बड़ा हो गया. हमारी डोमेन होनी चाहिए पाई से लेकर -पाई तक. सो ठीक है, ये नेगेटिव पाई से बड़ी वैल्यू है, जैसे -1.5 पाई, तो इसका मतलब ये यहाँ तक कहीं आ रही है. ठीक है, इसके बियॉन्ड जा रही है. हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई से माइनस करके पॉजिटिव साइन साथ लगाएंगे, क्योंकि अब ये पॉजिटिव एंगल है. सो 2 पाई माइनस 3/2 पाई will be half pi. So theta argument is actually π/2 या half pi. ये आ गया. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Okay, so the first part is done. Part 2, sketch the argon G. पाई से नहीं माइनस करेंगे? नहीं, 2 पाई से इस केस में माइनस करेंगे, क्योंकि ये एंगल आ रहा है. जो -3/2 है ना, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें इसका रिमेनिंग एंगल चाहिए. उसके लिए 2 पाई से माइनस होगा, 360 से माइनस होगा, तो बाकी एंगल आएगा. क्योंकि ये जो अभी एंगल है ये ऑब्ट्यूस है. ठीक है, ऑलराइट.
Part 2, sketch the Argand diagram showing the points representing the complex number u and u squared. State the region whose points represent the complex number z which satisfy both the inequality modulus of. अच्छा वो बाद में देखते हैं, पहले हम u और u कॉन्जुगेट को प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी u और u स्क्वायर को. ओके u तो मुझे पता है क्या है, u है -1 माइनस आयोटा. अब u स्क्वायर को भी हम निकाल सकते हैं, u स्क्वायर इज 2 ब्रैकेट cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. ओके ये देख लेते हैं क्या बनेगा. ये बनता है 0 plus 2 iota. This just becomes 2 0 plus iota, so that becomes 2 iota. अब हमें आर्गन डायग्राम पे u स्केच करना है और u स्क्वायर को स्केच करना है. ओके सो u के लिए -1 माइनस आयोटा है तो -1 इधर आ जाएगा, माइनस आयोटा इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया u, और u स्क्वायर इज 2 आयोटा, तो मतलब 0,2 यहाँ 1 हो गया और यहाँ तकरीबन 2 हो गया. दिस इज 2. ये दोनों स्केच हो गए. लेकिन अब आपने प्रॉपरली x और y एक्सिस को लेबल जरूर करना है जब वो आपसे आर्गन डायग्राम बनाने को कह रहे हैं. सो यहाँ हम लिखेंगे रियल या x और यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी या IY. ओके सो पहला पार्ट हो गया जिन्होंने हमें कहा u स्केच करो आर्गन डायग्राम में और u स्क्वायर स्केच करो. पहले हमने देख लिया था u स्क्वायर है क्या, वो 2 आयोटा निकला. ठीक है, ये दोनों स्केच हो गए. अब देखते हैं कि बाकी पार्ट्स में क्या कह रहे हैं. ओके फिर कह रहे हैं शेड द रीजन हुज पॉइंट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. ये हमने कल सीखा था. मॉडुलस ऑफ z लेस देन 2 का मतलब है एक सर्कल है, सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 है. लेट्स ड्रॉ दैट. उसके अंदर वाला पार्ट शेड होगा. सो सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. जी 0,2, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 2. ठीक है. अच्छा अब एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 2 है, सेंटर 0 है, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा. अच्छा और आई थिंक डॉटेड सर्कल होगा क्योंकि लेस देन का है. सो डॉटेड सर्कल. ओके अभी फौरन इसके अंदर शेड नहीं कर देंगे क्योंकि एक और इनइक्वालिटी भी दी हुई है. व्हाट्स द अदर इनइक्वालिटी? वो ये है दोनों साइड पे मॉडुलस है और बीच में इनइक्वालिटी है. ये कौन सा केस होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है u स्क्वायर और u के बीच में. u स्क्वायर और u वो आपसे पहले ही प्लॉट करवा चुके हैं फिगर में. We already have u and u square plotted. इनके बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना. ठीक है. सो उसके लिए आप अपना रूलर इनके बीच में रखोगे और देखोगे एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा पॉइंट आ रहा है और एक बहुत अच्छा एस्टिमेटेड 90 डिग्री का एंगल इधर बनाओगे. ऐसे करके कुछ बनेगा आई गेस. आई एम नॉट श्योर ये ओरिजिन से गुजरेगा या नहीं, लेकिन मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखा होता है कि शुड पास थ्रू द ओरिजिन. वो तभी होगा जब तुम लोग प्रॉपर रूलर से बनाओगे. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल ये अगर 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, देन 2 सेंटीमीटर शुड बी 2 यूनिट्स. इधर भी इधर भी इधर भी. और यहाँ रूलर से मिडिल से एक 90 डिग्री का सही लाइन बनाओगे तो ओरिजिन से गुजरेगी और मोस्टली गुजर जाती है. अगर आप प्रॉपर एक्स और वाई एक्सिस की स्केलिंग ही प्रॉपर रखो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी स्केल की हेल्प से बनाओ तो हो जाता है. ठीक है, मुझे लगता है ये ओरिजिन से गुजरती है. ओके हमने ये बना लिया. इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया. या बनाया है तो डॉटेड बना लो या बहुत लाइट बना लो. ओके अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया. अब शेड कौन सी वाली साइड करनी है? जिसके साथ u स्क्वायर.
और यू स्क्वायर था 2i, लेस देन वाली साइड शेड करनी होती है। तो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाते हैं। ओके, एक ये u वाली साइड है और ये u स्क्वायर था, तो हम इस साइड को शेड कर देंगे सर्कल के अंदर बट लाइन के ऊपर। मैं देखती हूँ, लेस देन था तो फिर बिल्कुल डॉटेड होगी। हाँ, डॉटेड बना दो, डॉटेड होगी। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं डॉटेड बनता, मैंने नहीं कोई मार्किंग स्कीम देखी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉलिड ही बनेगा। सो ये होगा, this part gets shaded. Stay inside the circle, stay above the perpendicular bisector. मुझे देखना पड़ेगा मार्किंग स्कीम में, मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड हो। वैसे होनी तो चाहिए डॉटेड, क्योंकि डॉटेड होनी चाहिए, बट लेट मी रीचेक दिस एंड गेट बैक टू यू। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। मेक सेंस? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 6। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 7। Okay, question 7. The variable complex number z is given by z equals 2 cos theta plus iota bracket 1 minus 2 sin theta. ये एक अजीब सा complex number हमें दिया हुआ है. Okay, where theta takes all values in the interval negative pi to pi, show that modulus of 2 minus iota is equals to 2. Okay, modulus of z minus iota is equals to 2. Okay, z हमें given है, c के साथ हम एक आयोटा सबट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। लेट्स डू दैट। सो z माइनस आयोटा हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस आयोटा माइनस 2 साइन थीटा आयोटा। पहले मैंने z को एक्सपैंड कर दिया और इसके साथ एक माइनस i कर दिया। अब i और i हो गए कैंसिल। ओके, अब ये बन गया 2 cos थीटा हाँ एक्सपैंड करके लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, अब हमने इसका मॉडुलस निकालना है और शो करना है कि वो 2 के इक्वल होगा। तो अब करते हैं, z माइनस आयोटा बन गया ये। अच्छा, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं x और y पे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, और आयोटा नहीं लेते उसमें, सो 2 cos थीटा स्क्वायर्ड प्लस ब्रैकेट 2 sin थीटा स्क्वायर्ड। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, जो कि बन गया 4 times 1 फ्रॉम द आइडेंटिटी, और ये बन गया 2। वी हैव शोन कि इसका मॉडुलस 2 के इक्वल है। और मॉडुलस के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आई नहीं लेते उसमें स्क्वायरिंग करते वक्त, जिस तरह हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं प्लॉट करके एक्स और वाई एक्सिस पे। ओके, ये दिखा दिया। अब उन्होंने कहा है फॉर ऑल शो दैट z minus iota is equals to 2 for all values of theta, hence sketch an Argand diagram. In an Argand diagram, the locus of points representing z. Okay, अब हमने इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। हेंस का है कि इसका मतलब है इसका रिजल्ट यूज होगा आर्गन डायग्राम पे। एक साइड पे मॉडुलस है, इसका मतलब है सर्कल है, सेंटर क्या है इसका 0 एंड +1, 0,1 सेंटर है और रेडियस 2 है। सो विल प्लॉट दिस।
0,1 इधर आ गया, ये सेंटर होगा और रेडियस 2 है, तो फिर ये 1 2 3 तक जाएगा, यहाँ पे 0 -1 तक जाएगा और इधर 1 2 और इधर -1 -2, इनको ज्वाइन कर लेंगे और इक्वल्स 2 है तो बस सॉलिड ही सर्कल बनेगा एक ही, इस तरह का कुछ सर्कल विथ सेंटर 0,1 एंड रेडियस इज गिवन। अब ये क्वेश्चन -2 है, सॉरी +2 है, ये 2 है, ये 1, ठीक है। हाईएस्ट 3 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ लिख लेंगे रियल और यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी। ओके, इज दैट इट? हाँ, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट करना है, प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, इसमें पहले z की जगह जो गिवन z है वो पुट करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, सो फॉर पार्ट 2 अच्छा जी, 1/z, तो z की जगह हम लिख लेते हैं 2 cos थीटा प्लस, एक्सपैंड करके लिख रही हूँ मैं, आयोटा -2 sin थीटा आयोटा, ये z हो गया। और इसके साथ अब हमने करना है +2 माइनस आयोटा, ये आ गया पूरा डिनोमिनेटर। आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा कैंसिल, रियल टर्म्स इकट्ठी लिख लेते हैं, 2 + 2 cos थीटा रियल टर्म हो गई और -2 sin थीटा आयोटा कॉम्प्लेक्स टर्म हो गई। अब वो कह रहे हैं कि शो करो कि इसका जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट है। इज दैट द क्वेश्चन? प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट। अब इसका रियल पार्ट दिखाने के लिए पहले तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो टाइम्स रियल पार्ट वही रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन फ्लिप कर देंगे। ओके, न्यूमरेटर तो हमारे पास आ गया, डिनोमिनेटर के लिए a² - b² करेंगे। सो 2 + 2 cos थीटा स्क्वायर्ड माइनस ब्रैकेट 2 sin थीटा आयोटा स्क्वायर्ड, और न्यूमरेटर इज 2 + 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा आयोटा। मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट थोड़े अलग अलग लिखे। ओके, डिनोमिनेटर को करेंगे सिंप्लीफाई, इधर साइड पे ही कर लेते हैं ताकि हमें बार बार न्यूमरेटर ना लिखना पड़े। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा a² + 2ab + b², फिर आएगा माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस का साइन क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो रहा है, और 4 sin² थीटा। तो ये बन जाएगा 4 + 8 cos थीटा + 4 cos² थीटा + 4 sin² थीटा। ये as की आइडेंटिटी इधर यूज होके ये तो खाली 4 रह जाएगा, बिकॉज sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया 8 + 8 cos थीटा डिनोमिनेटर में, ये लिख लेते हैं 8 + 8 cos थीटा और यहाँ 2 + 2 cos थीटा + 2 sin थीटा आयोटा।
अब हमने शो करना है इसका रियल पार्ट, एक कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे, आयोटा पार्ट को सेपरेट करेंगे, सो वी गेट 2 + 2 cos थीटा के नीचे अपना डिनोमिनेटर आएगा 8 + 8 cos थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 8 + 8 cos थीटा आयोटा, और ये कैंसिल होके क्या बनेगा, अगर 2 और 8 कॉमन लेंगे कैंसिल होके 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/4 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और नीचे 4 + 4 cos थीटा आयोटा। हमने शो करना था कि उस फ्रैक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए, विच वी शोन, hence shown that real part is a constant. One over 4. मार्क्स नहीं मैंने लिखे हुए थोड़ी, ये आई थिंक ऊपर वाला पार्ट 3 मार्क्स का था अगर मुझे सही याद है, और नीचे वाला 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। इनमें ये कम मार्क्स का होता है और ये ज्यादा मार्क्स का। एक सेकेंड, मैंने कल ही इसकी मार्किंग स्कीम खोली हुई थी, मैं भी इसके मार्क्स देख लेती हूँ। इसके मार्क्स हैं 4। शहीद 4 मार्क्स हैं इसके। एक सौ वाली ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आई ट्राई कि मैं इसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी भेज दूँ। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन 8। Solve this equation giving your answer in the form of x plus iota y. ये quadratic equation है तो हम quadratic formula लगा लेते हैं इसमें। और by the way side note, इसका a तो रियल है 1, b रियल नहीं है, आयोटा आ गया उसमें, और c रियल है। जब तीनों रियल होते हैं a b c तो रूट्स एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, लेकिन जब तीनों रियल नहीं होते लाइक इन दिस केस तो रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता। अब हम निकाल लेते हैं इसके रूट्स। सो -b, तो -2 √3 आयोटा इज b, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर्ड, सो 2 √3 आयोटा का स्क्वायर्ड -4ac over 2a, तो ये बनेगा -2 √3 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 √3 आयोटा को हमने स्क्वायर करना है, एक बन जाएगा 4, एक बन जाएगा 3, एक बन जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 16 over 2, तो ये आ गया -2 √3 आयोटा प्लस माइनस ये बनेगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2 अपॉन 2, तो हमारे पास z के दोनों रूट्स आ गए। एक आया है
-√3 आयोटा +1 और एक आया है -√3 आयोटा -1। ओके, अगला पार्ट देखते हैं। ओके, पार्ट 2। अच्छा, आई सेड कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होने चाहिए थे। ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्योंकि इसका साइन ऑपोजिट होना चाहिए इमेजिनरी का। नहीं है। ओके। अच्छा, पार्ट 2, स्केच एन आर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स। अब ये दोनों रूट्स को आर्गन डायग्राम पे स्केच कर देते हैं। तो वाई आयोटा वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस और एक रूट है, बल्कि पहले एक्स लिख लेते हैं, पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट, ताकि हमें क्लियरली नजर आए एक्स कॉमा वाई क्या है। और यहाँ पे भी पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। दैट इज द कन्वेंशन। ओके, तो एक है 1 कॉमा -√3, लेट्स से यहाँ पे -√3, तो यहाँ आ गया। और एक है -1 -√3, तो यहाँ आ गया। इधर हम लिखेंगे, ये z की बात हो रही है तो यहाँ हम रियल z और इमेजिनरी z लिख सकते हैं, या आयोटा y और x लिख सकते हैं। ओके, अच्छा जी। अब हमने फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच रूट, तो दोनों के आर्स और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स दैट इज थीटा फाइंड करना है। दोनों के आर्स एक जैसे होंगे क्योंकि जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो सेम होगा। तो हम लिख लेते हैं, हम मॉडुलस पहले का निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रूट भी लिख लेते हैं जस्ट टू बी क्लियर कि किसका मॉडुलस निकल रहा है। 1 -√3 आयोटा पे वर्किंग पहले कर लेते हैं और फिर -1 -√3 आयोटा पे वर्किंग कर लेते हैं। आर तो दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। आर के लिए सीधा सीधा 1 और √3 पे पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, तो 1² प्लस √3 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 3, तो √4 जिससे आ गया 2। तो दोनों के आर्स तो 2 हो गए। आर्ग्यूमेंट्स दोनों के नेगेटिव होंगे, एक का ये होगा और एक का ये होगा। निकाल लेते हैं। सो tan इनवर्स, पहले थीटा निकालते हैं दोनों का। थीटा विल बी tan इनवर्स y ओवर x करना होता है। तो किसी को भी देख ले, इधर y √3 है और x 1 है। साइंस हम इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि करने चाहिए। √3 ओवर 1 which gives 1/3 pi। ओके, सो 1/3 pi आ गया। सो इस वाले का तो आर्ग्यूमेंट सीधा वही होगा, -1/3 pi। सो इधर लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट। इस वाले z का है 1/3 pi, -1/3 pi मतलब। और दूसरे वाले का होगा पाई -1/3 pi, लेकिन माइनस साइन के साथ। सो इसका होगा, हाँ ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। सो पाई -1/3 pi विच इज 2/3, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नीचे के साइड से है, तो -2/3 pi। ओके, सो दोनों के मॉडुलस भी आ गए और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स भी आ गए। अच्छा, पार्ट 3 इज डन। ये पार्ट 2 था जहां हमने आर्गन डायग्राम बनाई है, और पार्ट 3 है जहां पे हमने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स निकाले। ओके, शो दैट द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अच्छा, तो ओरिजिन और
ये टू रूट्स मिलके एक ट्रायंगल बन रहे हैं। हमने शो करना है कि ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ओके, तो हाउ डू वी शो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमें ऑलरेडी ये लेंथ निकलवा चुके हैं, क्वेश्चन में ये लेंथ हम निकाल चुके हैं। क्या आई थी? 2। ये भी 2 है, ये रही, ये हमें वैसी नजर आ रही है, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, तो ये भी। ठीक है, सो वी गोइंग टू राइट दैट डाउन। इनको नेम कर लेते हैं ओ ए बी। ठीक है, एग्जामिनर को नजर आना चाहिए हम किसको क्या कह रहे हैं। सो हम लिख लेते हैं अपनी वर्किंग में। सो फॉर पार्ट 4 वी आर गोइंग टू राइट OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 2। ब्रैकेट में लिख दो कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रूट्स, और AB is 2 as well. ठीक है, hence it is equilateral. ठीक है, इसके साथ बेशक ये लिख दो, ये दूसरा 2 कैसे आया है? 1 माइनस माइनस 1 से, ये भी 2 था। सो दैट इज इट। Question 9. The complex number z is given by 1 plus cos 2 theta plus iota sin 2 theta, where q takes all the values in the interval, q नहीं होगा, ये theta होगा, theta takes all the values in the interval minus pi by 2 to pi by 2. Show that the modulus of z is 2 cos theta. Okay. अब हमने शो करना है कि इसका मॉडुलस 2 cos थीटा के इक्वल है, और हमें मॉडुलस के लिए पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस ऑन इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एंड समहाउ शो दैट वी गेट 2 cos थीटा। इसमें मोस्ट प्रोबेबली वो डबल एंगल आइडेंटिटी भी लगेगी cos और sin की। we'll see, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो we'll revise that as well. Okay, so हमने मॉडुलस फाइंड करना है z का। उसके लिए हम उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, और हम आयोटा नहीं लिखते इधर। सो रियल पार्ट है उसका 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। अब हम इस पे एक्सपेंशन करते हैं। अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर्ड प्लस 2ab plus b squared, so cos squared 2 theta plus sin squared 2 theta. ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, इसको थीटा कह लो, प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, दोनों थीटा सेम है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सो ये 1 हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा, ये हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, cos स्क्वायर, लेट्स, तो अगर कोई भी थीटा हो सकता है ना, लेट्स से साइन स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 1 ही होता है। ठीक है, इसको डबल भी कर लो, साइन स्क्वायर 100 प्लस cos स्क्वायर 100, वो भी 1 ही दे। ठीक है, सो कोई भी एंगल हो जाए वो 1 ही होता। सो ये अब टोटल बन गया 2, इससे एक 1 आ गया और एक 1 पहले से ही था, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा।
अच्छा, अब हमें जो वो शो करने को कह रहे हैं उसमें 2 नहीं है, इसका मतलब है इधर डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटीज 3 होती हैं अगर आपको याद हो। एक होती है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला शीट में होती है। तो इसमें हम फर्स्ट वाली लगाएंगे क्योंकि हमें खाली कॉस चाहिए, हमें साइन साथ नहीं चाहिए। तो लेट्स अप्लाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और नेगेटिव 2। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा जो कि बन जाएगा 2 cos थीटा, और यही शो करना था कि मॉडुलस ऑफ z 2 cos थीटा के इक्वल होता है, हेंस शोन। नेक्स्ट पार्ट है प्रूव 1 over z इज अ कांस्टेंट। तो वही काम करना है, पहले z की जगह पूरा z लिखना है, फिर मोस्ट प्रॉब्ली रैशनलाइज करना है एंड देन डू द रेस्ट। लेट्स डू दैट हियर। आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, ठीक है, मिस हो गया। शो दैट द मॉडुलस ऑफ z इज दिस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज दिस। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल्स या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। इसका y क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट विच इज sin 2 थीटा। यहाँ से देख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट है इसका ये, सो y ओवर x, सो sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब जब ये भी शो करना है कि आर्ग्यूमेंट भी थीटा के इक्वल है। ओके, तो हमने थीटा इज इक्वल्स टू इसका tan इनवर्स लेना है और शो करना है कि वी गेट थीटा फ्रॉम हियर। सो आर्ग्यूमेंट ये होगा tan इनवर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड समहाउ सब कुछ कैंसिल होके हमारे पास थीटा रह जाना चाहिए। ओके, अगेन हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगाते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि बार बार हमें इसके साथ tan इनवर्स ना लिखना पड़े। तो साइड पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। sin 2 थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हम वही कर लेते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2, मैं cos थीटा को 2 दफ़ा लिख रही हूँ, cos थीटा और cos थीटा, ताकि पता चले कि एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर की जगह मैंने cos टाइम्स cos लिख लिया, एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा और sin ओवर cos tan बन जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस tan थीटा रह गया। तो अब हम यहाँ जाके लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स फंक्शंस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमने दिखा दिया कि आर्ग्यूमेंट थीटा के ही इक्वल है। Hence argument is theta। हमने ये दिखाना था कि इसकी आर्ग्यूमेंट थीटा के इक्वल है। ओके, प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ 1 over z इज अ कांस्टेंट। करते हैं 1 over z लिखते हैं
पार्ट 2 1/z होगा 1/1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। अब इसका भी बताना है कि रियल पार्ट एक कांस्टेंट है। उसके लिए पहले इसको रैशनलाइज करना है, बिल्कुल सही। सो टाइम्स टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा। अच्छा जी, न्यूमरेटर आ गया हमारे पास। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर्ड प्लस आयोटा sin 2 थीटा स्क्वायर्ड। ओके, अच्छा अब मैं डिनोमिनेटर इधर साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। सो a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड ये मैंने बीच में माइनस लिखना था, मैंने प्लस लिख दिया। a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड होता है। सो माइनस, अब इसमें इस ब्रैकेट में एक माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से आ जाएगा, तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। सो वी हैव 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये दोनों कंबाइन होके बन गए 1, ये 1 होता है, ठीक है। दिस इज 1, तो फिर अब ये बन गया 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। ओके, अब डिनोमिनेटर की जगह ये लिख लेते हैं। सो 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा, और डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे ताकि रियल और इमेजिनरी पार्ट डिस्टिंग्विश हो जाए। सो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया, 1 प्लस ब्रैकेट cos 2 थीटा, और फिर है माइनस आयोटा sin 2 थीटा, और इसका डिनोमिनेटर भी 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा। तो वी हैव टू शो कि इसका रियल पार्ट कांस्टेंट है, जो कि बन गया 1/2 आफ्टर कैंसिलेशन। सो ये आ गया 1/2 माइनस आयोटा sin 2 थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा। Hence shown that real part is a constant. Half. रोज के 5 सवाल होमवर्क हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ताकि मंडे को होपफुली इंटीग्रेशन स्टार्ट हो सके और वर्स्ट केस सिनेरियो ट्यूसडे को स्टार्ट हो सके। उससे आगे, सॉरी इंटीग्रेशन ही डेरिवेशन, उससे आगे हम डिले करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेट मी जस्ट टेक योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन गो। ठीक है, ये पूरा वीकेंड आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देना है।
I think 1 to 1.5 hour daily should be enough, including today. Shahir present, Sara Nasir absent. Fatma Asif absent, on absent, Fatma Wahib absent, Alina present, Samama absent, Mohsin absent, Sameer absent. Why am I recording this?